सभी का नमस्ते नमस्कार। हम लोग जो क्लास 8 है ना, इसके परवैय संख्या के बारे में देख रहे हैं। और पहला जो चैप्टर है परवैय संख्या, हमने उसमें समृद्ध के बारे में चेक करना है आपको। पूरा चैप्टर में समृद्ध यानी जोड़ घटाव गुणा और भाग के बारे में हमने परवैय संख्या को देखा, परवैय संख्या के गुण को देखा, दो परवैय संख्या के बीच भी समृद्ध चेक किया। हमने इसे पिछला वीडियो में ही देखा था कि दो परवैय संख्या के बीच में समृद्ध में क्या सब होता है, कौन नियम पालन करता है, कौन नियम पालन नहीं करता है। हम लोगों ने इसके बारे में देख चुका है, इससे पिछला वीडियो में हमने वही देखा है। अब अपना जो उससे आगे है, ये पेज नंबर 5 में है ना, ये जो सारणी देख रहे हैं आप, सारणी है ना, सारणी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 5 में अपना सारणी है, लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये इस तरह का यहाँ लिखा हुआ संख्या है, यहाँ लिखा है अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं, योग में, व्यवकलन में, गुणन में और भाग में, जैसे कि हम चेक करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग चेक किए थे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे ये, तो सबसे पहले जो हम लोग चेक किए थे प्राकृत संख्या में। तो आइए हम लोग एक बार दोहराते हैं, जो प्राकृत संख्या में चेक किए थे तो क्या सब हुआ था। सबसे पहले हम लोग आइए चेक करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, देखेंगे हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले वही क्या था, प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये योग के लिए तो था, है ना। प्राकृत संख्या में हम देखे थे योग के लिए था, हाँ योग के लिए हो रहा था। हम लोग क्या था ना कि कोई दो जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में हम देखे थे ना कि कोई दो प्राकृत संख्या आप लीजिएगा तो उसका जोड़ क्या रहा था, प्राकृत संख्या रहा था। ये हम लोग देखे ही थे पिछला वीडियो में, आप नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देख लीजिए। तो जब किसी दो प्राकृत संख्या को आप जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या होगा। तो यहाँ तब आपको यहाँ योग में क्या लिख देना है, हाँ योग में लिख देना है हाँ। जैसे कि हमने देखा था कि मान लीजिए 4 और 5 को जोड़िएगा तो यहाँ क्या आएगा, 9। अब किसी दो प्राकृत संख्या को जोड़ लीजिए तो आएगा, हम लोग चेक कर लिए हाँ। अच्छा, व्यवकलन में देखें तो व्यवकलन में कभी हो रहा था कभी नहीं हो रहा था, ये मिस भी कर रहा था। तो व्यवकलन में जैसे यही देख लीजिए आप, 5 माइनस अगर आपको 2 को घटाना हो तब तो 3 ठीक है, लेकिन 2 माइनस 3 को घटाना हो तो -1, क्या -1 प्राकृत संख्या है तो नहीं है। तो व्यवकलन में नहीं था, ये व्यवकलन में नहीं था, नहीं ना, इसमें था ही नहीं तो हम नहीं लिख देंगे। उसी तरह फिर गुणन में, तो गुणन में किसी दो प्राकृत संख्या को गुणा करिएगा तो 4 गुणे 5 तो 15 ये हो रहा है, या 6 गुणे 2 तो 12 ये हो रहा है। यहाँ गुणन में लिख दीजिए हाँ। उसी तरह अगर भाग में करिएगा तो देखिए 4 और 5 को भाग दीजिए, 4 भागा 5 तो क्या ये प्राकृत संख्या आएगा, नहीं आएगा। यहाँ लिख दीजिए आप नहीं। हमने वीडियो में इसको पूरी चर्चा की है, आप इस पर YouTube, हमारे जो चैनल है YouTube, उसके प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 का पूरे देख सकते हैं। हम लोग उस पूरे डिस्कस किए हैं जो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, फिर भी हम एक बार दिखा रहे हैं। तो ये सारणी में यही आपको फिल करना है। प्राकृत संख्या हम लोग देख लिए, तो हम लोग आइए अब देखते हैं पूर्ण संख्या, है ना। तो देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में क्या है। तो योग का पूर्ण संख्या क्या हो रहा था, किसी दो पूर्ण संख्या को जोड़ रहे थे तो पूर्ण संख्या हो रहा था, तो हाँ पूर्ण संख्या हो रहा था, हाँ हो रहा था, ठीक है। फिर दो संख्या को जोड़ने पर घटाने पर क्या हो रहा था, तो देखिए घटाने पर ये नहीं हो रहा था, क्योंकि जब ये यहाँ देखिए ये भी दो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा तो नहीं होगा। तो ये इसमें पूर्ण संख्या में इसका नियम नहीं फॉलो कर रहा था, इसका नियम व्यवकलन की बात नहीं मान रहा था, तो नहीं लिखेंगे, नहीं होता है। और कोई दो पूर्ण संख्या गुना करिएगा तो क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, तो हाँ आएगा ही। तो यहाँ आप हाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लीजिए हाँ, यहाँ आएगा ही आएगा। और फिर यही बात भाग में था क्या, तो नहीं, तो भाग में नहीं था, नहीं भाग में नहीं हो सकता है, हमने देखा ही था। आइए पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या में जब कोई दो पूर्णांक संख्या को जोड़िएगा तो हाँ होगा, ठीक है, होता है। अच्छा, जब आप घटाएंगे
तो हाँ घटाएंगे तो ये भी हो रहा था। हाँ क्या हो रहा था देखो, पूर्णांक संख्या कहते किसको है, इसके बारे में हमने देखा था। फिर एक बार देखिए थोड़ा, पूर्णांक संख्या ये था, पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 3 आगे तक, इधर -1 -2 -3, ये सारा का कॉम्बिनेशन ये होता है अपना पूर्णांक संख्या। तो कोई दो पूर्णांक संख्या को घटाइएगा, जैसे कि मान लीजिए -2 -3 को घटाए तो क्या आ गया -5। तो देखिए ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक में व्यवकलन का नियम पालन कर रहा था। तो जब व्यवकलन का नियम पालन कर रहा था, उसी तरह फिर देख लीजिए गुणन का नियम। तो किसी को गुणा करिएगा तो आएगा नहीं आएगा, हाँ होगा। लेकिन पूर्णांक संख्या फिर भाग में, अगर इसको हम लोग भाग देंगे, मान लीजिए -2/-3 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 होगा। लेकिन क्या ये पूर्णांक संख्या है? तो नहीं है। तो ये भाग का नहीं कर रहा था, नहीं, ये भी भाग का बात नहीं मान रहा है। देख रहे हैं, यानी पिछले जो हमने सीखा है प्राकृत संख्या के साथ समृद्ध करना, पूर्ण संख्या के साथ समृद्ध करना, पूर्णांक संख्या के साथ समृद्ध करना, और इससे जस्ट पिछला जो वीडियो है हमने देखा है कि परिमेय संख्या के साथ समृद्ध। तो उसी का एक चार्ट बना के आपको दिखा देना है। अब देखिए आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, संख्या को हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऊपर बिंदु तो यहाँ तो परिमेय संख्या में देखिए तो योग का नियम हो रहा था। तो हमने पिछला वीडियो में देखा, हाँ हुआ था। घटाव का हुआ था, घटाव का हो रहा था क्या? तो घटाव वाला में हाँ हो रहा था, एकदम घटाव वाला में हो रहा था, है ना। घटाव वाला में हो रहा था। उस तरह गुना वाला में, हाँ तो गुना वाला में हो रहा था, और इसमें नहीं हो रहा था, नहीं, है ना। इसलिए नहीं क्योंकि हमने कहा था कि 0/0 को आप 0 लिख सकते हैं क्या, या जैसे 5/5 के बारे में हमने जानकारी दी थी। तो ये नियम नहीं पालन कर रहा, तो ये नहीं हुआ। तो पूरा जो अभी तक हमने पूरा ये जो सारणी है, सारणी बताना ये प्रयास कर रहा था कि अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि प्राकृत संख्या के साथ समृद्ध करना, यानी जोड़ का नियम पालन, यानी दो प्राकृत संख्या का जोड़ प्राकृत संख्या होता है कि नहीं, दो प्राकृत संख्या का व्यवकलन प्राकृत संख्या होता है या नहीं, दो प्राकृत संख्या का गुणन प्राकृत संख्या होता है या नहीं, या दो प्राकृत संख्या का भाग प्राकृत संख्या होता है कि नहीं। तो हमने चेक किया था। तो दो प्राकृत संख्या का योग तो प्राकृत संख्या होता है, तो हाँ लिख दिए। दो प्राकृत संख्या का व्यवकलन यानी घटाव नहीं होता है, तो नहीं लिख दीजिए। दो प्राकृत संख्या का गुणन प्राकृत संख्या होता है, तो हाँ लिख दीजिए। फिर भाग में दो प्राकृत संख्या का भाग प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिख दिए। उसी तरह सब संख्या में चेक करेंगे, प्राकृत में भी, पूर्ण में भी, पूर्णांक में भी और परिमेय में भी। यानी नेचुरल नंबर में हमको इसी बात को, दो नेचुरल नंबर को जोड़ के देखना है, फिर दो नेचुरल नंबर को घटा के देखना है, फिर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर दो को डिवाइड करके देखना है। जिसमें हाँ होगा तो हाँ लिखेंगे, ना होगा तो ना लिखेंगे। हमने चर्चा किया ही था। तो सारणी ये इसी बात की चर्चा कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।